हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भगवान होता है या नहीं, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा होती है या नहीं। आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बहुत से लोगों से सुना होगा और बहुत बार पढ़ा भी होगा, पर आपको किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ठीक से पता चलेगा कि आत्मा होती है या नहीं। वर्षों की मेहनत के बाद हमने जाना है आत्मा नहीं होती। इसे साबित करने के लिए हम ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिनसे आप भी सहमत होंगे, और ये सारे तथ्य साइंटिफिकली भी सही साबित होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे शरीर में आत्मा होती है, क्या हमारा शरीर आत्मा के बिना भी काम कर सकता है, धार्मिक किताबें आत्मा के बारे में क्या कहती हैं, और आत्मा के बारे में साइंस क्या सोचती है। पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए बात करते हैं, आखिर ये आत्मा है क्या, और ये गलतफहमी हमें कहाँ होती है। जिसे हम आत्मा कहते हैं, हकीकत में वो हमारी चेतना, होश या सजगता होती है, जिसमें हमारी फीलिंग्स, मेमोरी, अनुभव, एहसास और हमारे विचार होते हैं। इन सबको मिलाकर हमें अपनेपन का एहसास होता है, और इसी अपनेपन को हम आत्मा कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि यह चेतना बनती कैसे है। यह चेतना हमारे दिमाग में बनती है। दिमाग के बिना हमारा शरीर सिर्फ मांस का टुकड़ा ही होता है, जिसमें कोई चेतना नहीं होती। जब माँ के पेट में बच्चा 3 सप्ताह का होता है तो उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है, पर उस समय हमारे अंदर चेतना नहीं होती। 6 सप्ताह के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम बेसिक लेवल पर विकसित होता है, जो चेतना के लिए जरूरी है। पर असली चेतना हमारे अंदर 24 से 25 सप्ताह के बाद आती है। पर यह चेतना भी काफी लिमिटेड होती है। जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होता है, वैसे वैसे हमारी चेतना का स्वरूप भी बदलता रहता है। हम मौत के जितना करीब जाते हैं, उतनी ही हमारी चेतना खत्म होती जाती है। हमारी चेतना ना तो एकदम से आती है और ना ही जाती है। हमें कंफ्यूजन इस बात की है कि हमारी चेतना यानी कॉन्शसनेस को हमारे शरीर का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि इसे एक अलग स्पिरिचुअली पावर के रूप में देखते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग में ही होता है। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में हमारी याददाश्त, फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। हमारे दिमाग में ही हमारे विचार पैदा होते हैं। दिमाग से ही हम सोचते हैं। दिमाग में ही हर चीज का अनुभव करते हैं। ये सब कोई बाहरी चीजें नहीं करती। ये सब फिजिकली है, ना कि स्पिरिचुअली। क्योंकि यदि दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है, जहां हमारी याददाश्त होती है, तो हम अपनी याददाश्त को खो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और कई लोग अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता देते हैं। पर क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि याददाश्त हमारे दिमाग में सेव होती है। यदि दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अपनी याददाश्त खो देते हैं, और ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनकी किसी हादसे में याददाश्त चली जाती है। वो इंसान तो जिंदा होते हैं, फिर उनकी आत्मा को कुछ याद क्यों नहीं रहता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है, कोई आत्मा नहीं। अब हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आत्मा नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी है कि हम सोचते हैं कि भगवान ने इंसान को और बाकी जीवों को इसी रूप में एकदम से बना दिया और उनमें आत्मा डाल दी, और तब से हमारी दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है और आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है। पर यह बिल्कुल गलत है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब हमें पता है कि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है, तो फिर वहाँ आत्माएं भी नहीं होगी। मंगल ग्रह पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल की पृथ्वी से दूरी ज्यादा है। पर हम मंगल ग्रह को यदि पृथ्वी के इतना नजदीक ला दें और पृथ्वी के जैसा वातावरण मंगल पर हो जाए और मंगल पर भी पानी हो जाए, फिर वहाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से जीवाणु पैदा होंगे, फिर एक कोशिका वाले जीव और फिर अनेक प्रकार की बहुकोशीय वाले जीव पैदा होंगे। ये सब चीजें वहाँ अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। सभी जीव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी के एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं। चाहे हवा, पानी, पत्थर, इंसान या इस दुनिया की कोई भी चीज है, सभी एक ही चीज से बने हैं। दुनिया की हर चीज को यदि उसके सबसे छोटे रूप में देखे तो सभी एटम्स से बने हुए हैं, और ये एटम्स 13.7 अरब साल पुराने हैं। यानी अगर अनुकूल वातावरण हो और जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स हो तो जीवन कहीं भी पनप सकता है। इसके लिए किसी भगवान या आत्मा की जरूरत नहीं है। आज तक हमने सुना है कि जब हम जन्म लेते हैं तो आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है। सभी धार्मिक किताबें और जितने भी महापुरुष या विद्वान हुए हैं, सभी ने यही कहा है। पर आज हम इसे गलत साबित करेंगे। पहली बात तो यह है कि आत्मा हमारे शरीर में आती ही नहीं है। जानिए कैसे। आप यह तो मानते ही होंगे कि आत्मा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब जब हम जन्म लेते हैं उसी समय ही हम जिंदा होते हैं, और इससे पहले माँ के पेट में हम जीवित नहीं होते। क्यों? सही कहा ना? अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं हम गलत तो नहीं।
अगर आपने कभी किसी औरत से सुना हो या कोई वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि माँ के पेट में भी हम जीवित होते हैं, सब महसूस कर सकते हैं, अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। हमने उन सभी किताबों और विद्वानों को गलत साबित कर दिया जिन्होंने कहा था कि आत्मा हमारे शरीर में तब आती है जब हम जन्म लेते हैं। अब आप कहोगे कि जब हम माँ के पेट में पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब आत्मा हमारे शरीर में आती होगी। तब भी आप गलत हैं, क्योंकि 3 सप्ताह के बाद हमारा दिल धड़कने लगता है। जिन शुक्राणुओं से हम बनते हैं उनमें भी जीवन होता है और यही शुक्राणु आगे चलकर एक बच्चे का रूप ले लेते हैं और करोड़ों शुक्राणुओं में से केवल एक ही शुक्राणु आगे चलकर एक बच्चे का रूप लेता है। यानी हमारे शरीर में कभी भी आत्मा आती ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि फिर बिना आत्मा के हमारा शरीर काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। जितनी भी न्यू स्टडीज हुई है उनसे पता चलता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं होती। हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। यदि हमारे दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है तो हो सकता है कि यह हमारे शरीर को कंट्रोल ना कर सके। जब किसी व्यक्ति के सिर में ज्यादा चोट लग जाए तो उसका दिमाग कोमा में जा सकता है। कोमा में जाने के बाद उस व्यक्ति का दिमाग उसके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, उसे कुछ पता ही नहीं होता उसके आसपास क्या हो रहा है। चोट से नुकसान उसके दिमाग को होता है, आत्मा को नहीं। यदि आत्मा शरीर को कंट्रोल करती तो कभी भी कोई कोमा में नहीं जाता। इस बात से भी साबित होता है कि हमारा दिमाग ही शरीर को चलाता है, न कि आत्मा। क्या मरने के बाद हमारे शरीर से कुछ निकलता है? कुछ लोगों ने दावा किया है कि एक मरते हुए इंसान को शीशे के कमरे में बंद किया गया। जब उस व्यक्ति की मौत हुई तो शीशे टूट गए क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा बाहर निकल कर गई। पर क्या यह वाकई सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ दावा है। ऐसी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। इसे गलत साबित करने के लिए हमने एक अंडा बंद शीशे में रखा और उसे जरूरी गर्मी दी गई ताकि अंडे के अंदर बच्चा बन सके। और कुछ दिनों बाद उस अंडे से बच्चा तैयार होकर बाहर निकला, पर शीशा नहीं टूटा। यह दावा भी गलत साबित हुआ। आत्मा देखने का दावा और आत्मा की वीडियो का क्या सच है? बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आत्मा को देखा है और आपने भी बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी जिनमें आत्मा होने का दावा किया जाता है। पर क्या हम वाकई में हम ऐसी किसी चीज को देख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उसी चीज को देख सकती है जिसमें से प्रकाश टकराकर वापस आता है और हमारी आंखों पर पड़ता है। यही वजह है कि हम अंधेरे में बिल्कुल भी देख नहीं सकते। अगर अंधेरा पूरी तरह से हो तो जब इंसान मरता है तो उसके शरीर को या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। इसके बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती जो प्रकाश को रोक सके और हमें दिखाई दे सके। आपने जो भी वीडियो देखी है वो सब फेक है और एडिटेड है। उनमें जो भी आत्मा दिखाई जाती है वो कोई व्यक्ति ही होता है जो कपड़े पहने होता है। क्या आत्मा भी कभी कपड़े पहनती है? हवा प्रकाश को नहीं रोकती, इसलिए हमें दिखाई भी नहीं देती। उसी प्रकार आत्मा जैसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे सकती। यह सब दावे झूठे साबित होते हैं। आखिर आत्मा करती क्या है? आज हमें अच्छी तरह से पता है कि आंखों का काम देखना है, कानों का सुनना है, नाक का सूंघना और दिमाग का काम शरीर को कंट्रोल करना है और निर्देश देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा देख भी सकती है, सुन भी सकती है और बोल भी सकती है और दिखाई भी दे सकती है। क्या यह सच में संभव है? बिल्कुल भी नहीं। यदि ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति गूंगा, बहरा या अंधा नहीं होता। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में दूसरी आत्मा आ जाती है और फिर वह आत्मा बोलने लगती है और वह व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। क्या कोई दूसरी आत्मा किसी शरीर में घुसकर ऐसा कर सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं या कोमा में हैं। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से उनके शरीर में आत्मा आ गई और वो बोलने लगे, सुनने लगे या देखने लगे, या कोई कोमा का मरीज एकदम से खड़ा होकर भागने लगा हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इससे भी साबित होता है कि ये सब दावे झूठे हैं और आत्मा नहीं होती। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है कि जो भी जीव है उन सब में आत्मा होती है और आत्मा के बिना हमारा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे हमारे दिल का धड़कना, हमारा चलना फिरना और महसूस करना। पर आज हम आपको गलत साबित करने वाले हैं। हार्ट की मांसपेशियां ही कुछ इस प्रकार की होती हैं जो अपने आप ही काम करती रहती है। इस हार्ट को ध्यान से देखिए, यह अपने आप काम करता है। हमारे हार्ट के टिश्यू कुछ इस प्रकार से बने होते हैं कि अगर उन्हें ताजे खून की सप्लाई मिलती रहे तो ये खून से ऑक्सीजन लेकर काम करता रहता है। एक मरे हुए इंसान का हार्ट भी काम करता रहेगा अगर उसे ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहे। एक ब्रेन डेड इंसान, जिसे मेडिकल की भाषा में मरा हुआ माना जाता है, उसका हार्ट काम करता रहता है। एक ब्रेन डेड इंसान का हार्ट दूसरे मरीज को लगाया जाता है। अमेरिका में हर साल 2000 से ज्यादा ऐसे हार्ट लगाए जाते हैं। जब एक इंसान मर जाता है फिर भी उसका हार्ट कैसे काम करता रहता है। यानी हार्ट को किसी भी आत्मा की जरूरत नहीं होती। हमें लगता है कि जीवन भगवान की देन है और आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है।
तो यहाँ भी हम गलत हैं। वैज्ञानिकों ने एक कोशिका वाले जीव प्रयोगशाला में तैयार किए हैं, यानी जीवन को प्रयोगशाला में भी विकसित किया जा सकता है, वो भी बिना किसी आत्मा के। आपने आर्टिफिशियल मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा और रोबोट के बारे में भी। अभी हम कुछ इस तरह के रोबोट बना सकते हैं जो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं और अपने आप सीख भी सकते हैं, जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। अब वो समय दूर नहीं है जब एक रोबोट सपना देख सकेगा, एक बच्चे की तरह सब अपने आप सीख सकेगा और इंसान की तरह महसूस भी कर सकेगा। तो क्या इस रोबोट में भी आत्मा आ जाएगी? और ये रोबोट तो इंसान से भी ज्यादा समझदार होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर को किसी आत्मा की जरूरत ही नहीं है, हमारा दिमाग ही सब कुछ कर सकता है। आपने यह भी सुना होगा कि इंसान के मरने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। अगर यह सच है तो एक इंसान के मरने के बाद ही दूसरे इंसान का जन्म होना चाहिए और हमारी जनसंख्या कभी भी नहीं बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप यह सोचते हैं कि इंसान की आत्मा उसके मरने के बाद किसी भी रूप में जन्म ले सकती है, तो इससे यह साबित होता है कि इंसान और सभी जीवों की आत्मा एक ही है, फिर उनकी शक्तियाँ भी एक सी ही होनी चाहिए। क्या आपने सुना है कि किसी पेड़ की आत्मा ने किसी को परेशान किया हो, या किसी ने किसी कीड़े मकोड़े की आत्मा को देखा हो, या किसी इंसान ने कहा हो कि वह पिछले जन्म में गधा था? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इससे भी साबित होता है कि आत्मा नहीं होती। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि आत्मा के बारे में आपने जितना भी सुना है या आत्मा के दावे जो भी किए जाते हैं वो सब झूठ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सुझाव हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।